एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं, ज्योति मौर्य के बारे में सुना है कि नहीं? हाँ सुने हैं। जी क्या सुना है? अब वो उनका व्यक्तिगत मामला, उस पर हम क्या ही टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन ये खबर आई तो आपको कैसा लगा? देखिए, जो भी हुआ अभी तक जो तथ्य हम सामने आए उसके हिसाब से तो लग रहा है कि ज्योति मौर्य ने गलत किया है, लेकिन हम किसी के व्यक्तिगत लाइफ पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते ना, क्या मैटर था, क्योंकि हम दोनों पहलुओं को भी नहीं जान रहे हैं तो ना ही जानने की बहुत पूरी तरह से कोशिश की, तो इस पे हम एक मत नहीं दे सकते अपना। जी आप सुने? जी बिल्कुल सुने। क्या सुना है, क्या समझा है? सब कुछ समझ गया, फिर भी अब क्या कह सकते हैं, उसकी व्यक्तिगत मामला है। हाँ व्यक्तिगत मामला है, लेकिन इस तरह की फिल्मी टाइप की कहानी निजी जीवन में किसी की आती है तो एक्चुअली ये हो रहा है कि अगर जैसे इतनी मीडिया कवरेज हो रही है, इतनी सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रही है, इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट महिलाओं पे पड़ रहा है। एक तो पहले से ये था कि जैसे घर वाले शादी के बाद या उनके बाद बेटियों या बहनों को नहीं भेजते थे पढ़ने के लिए, अब ऐसा इंसिडेंट हो जा रहा है तो फिर एक इम्पैक्ट उनपे भी ज्यादा पड़ रहा है। तो किस तरह का इम्पैक्ट पड़ रहा है? अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि लगभग 136 है कैसे करके व्हाट्सएप पे हो रहा है, 136 लोग महिलाओं या लड़कियों को प्रयागराज से वापस बुला लिया गया है तैयारी करने के दौरान से, तो ये एक इम्पैक्ट पड़ रहा है ना उनकी पढ़ाई पे, उनकी लेकिन बाधा हो रही है। लेकिन बहुत चीज सोशल मीडिया पे कई बार गलत भी होती है, बहुत चीज ज्यादातर चीजें सही भी होती है। तो यही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जो चीज है एकदम, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह की खबर से जो सही खबर है एसडीएम वाली, ज्योति मौर्य वाली, फर्क पड़ेगा आने वाले दिनों में महिलाओं पर जो शादी के बाद महिलाओं की तैयारी में मदद करते हैं? मुझे तो लगता है कि काफी हद तक फर्क पड़ेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इससे फर्क तो पड़ रहा है, लेकिन जागरूक समाज, सशक्त समाज, दूरदर्शी समाज को यह देखना चाहिए कि इससे बहुत से महिलाओं के साथ भविष्य में गलत होगा जी। तो इसको अन्यथा में न लें, और जो भी भाई बंधु अपनी बीवी को या बेटी को जो भी बुला रहे हैं ऐसा न करें, ये उसका व्यक्तिगत चॉइस था। बिल्कुल। जैसे आम घटनाएं हो रही हैं उसके साथ भी हुआ, उसने कदम उठा लिया। इससे ऐसा नहीं है कि हजारों हमारी बहनें जो शादीशुदा हैं अपने पति के मतलब पर आश्रित होकर जो पढ़ाई कर रही हैं वो करें, और उनको भी उन पर विश्वास होना चाहिए, इससे उन्हें अविश्वासी नहीं होना चाहिए इसको लेकर के, और थोड़ा दूरदर्शिता अपने अंदर रखनी चाहिए। बहुत सी लड़कियां तेज होती हैं, शादी के बाद चाहती हैं पढ़ाई करना, यहाँ पति ने पढ़ाया, दूसरे परिवार वाले पढ़ाते हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की घटना के सामने आने के बाद ऐसी महिलाओं को मदद करने वालों में कमी आएगी, परिवार के स्तर पे या पति के स्तर पे? जी बिल्कुल आए ये कमी, इसमें क्या कह सकते हैं। क्या कहते? और कुछ लोगों से पूछते हैं, आपने सुना है समाज साहित्य का दर्पण होता है, ऐसा सही बात है। जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आवरण में, उनका समाज पर तो इम्पैक्ट पड़ता ही है, लेकिन समाज के जागरूक लोगों को यह समझना है कि ये कहाँ तक सही है। कहाँ तक सही है? ज्योति मौर्य के बारे में आपने सुना, क्या क्या सुना है ये बताइए। ज्योति मौर्य का सुना है कि उनके पति ने मेहनत करके सफाई कर्मी होने के बावजूद उनको एक इतने बड़े पद पर पहुंचाया है। उन्होंने नारी का पूरी मदद की है उनको आगे बढ़ने में, और उसके बावजूद एक महिला इस तरह से बिहेव कर रही है अपने पति के साथ। आज उनका एक नया वीडियो मैंने देखा था, तो उसमें हो रहा है कि वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। उससे इनकार भी किया है, लेकिन नहीं इनकार क्या, उनका सीधा वीडियो है, एक जाति सूचक शब्द जो उस कास्ट से हैं वो उन्होंने यूज किया है। उसमें इम्पैक्ट ये है कि एक एसडीएम के पद पे आप होने के बावजूद जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, आप समाज के लिए क्या करोगे? ऐसे सेवकों की क्या जरूरत है, और उनको हटाना बिल्कुल चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उनको निरस्त कर दें उनके। लेकिन कई लोग कह रहे हैं, आप ही के साथी हैं यहाँ, वो कह रहे हैं कि ये निजी मामला है, अपने चॉइस का मामला है। नैतिक मामला तो हो सकता है, लेकिन अपने अपने चॉइस का मामला। तो अपनी चॉइस का मामला होता है ना, पहले एक प्रोसीजर होता है। मुझे तो लगता है कि कोई भी सिविल सेवक 2 शादियां नहीं कर सकता है इस तरह से। अगर अभिन्न संबंध बनाए हुए हैं तो उसके लिए भी प्रोसीजर है। अगर आपको उनसे बात करनी थी तो पहले अपने पति से डिवोर्स लेना चाहिए। आप डिवोर्स ले लोगे तब उसके बाद अपना संबंध कहीं रखिए, और आप एक सिविल सेवक होने के बावजूद। लेकिन अगर सामाजिक तौर पे देखें, पारिवारिक तौर पे देखें, इसका इफेक्ट पड़ेगा महिलाओं पे जो शादी के बाद चाहती हैं कि पढ़े, परिवार वाले मदद करें, पति मदद करें। कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। हो सकता है कि इन पीसीएस सर्विसेज में या यूपीएससी के लिए अब लोग बहुत कम भेजेंगे शादीशुदा महिलाओं को। हो सकता है ऐसा हो सकता है अदर कोई कैरियर ऑप्शंस उनको दिए जाएं। तो ये स्टूडेंट्स और कुछ लोगों से जानना चाहेंगे जो यहाँ मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, आप बताओ, ज्योति मौर्य के बारे में आप में से किसी ने सुना है? ज्योति मौर्य के बारे में, यूपी की ज्योति मौर्य एसडीएम, ज्योति मौर्य के बारे में सुना है? ज्योति मौर्य के बारे में सुना है? नहीं सुना।
यूपी की जो एसडीएम है उनके बारे में नहीं हाँ सुने थे। सुना है? क्या सुना है? वो मतलब अपने पति को छोड़ दिए थे इसलिए वो। हाँ, पति ने बहुत मदद की थी उनके पढ़ाने में, तैयारी में। तो अब कैसे आप देखते हैं इसे? नहीं वो तो गलत किए थे उसमें कौन गलत किया? ज्योति मौर्य ने। गलत किया। हाँ बिल्कुल किया। हाँ, लेकिन दहेज प्रताड़ना का आप आरोप भी लगा रही है। सही तौर पे आप लोग देख रहे हैं या गलत आरोप लगा रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? अब वो तो जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा। बिल्कुल। और कुछ लोग बात करें। क्या आप ज्योति मौर्य के बारे में कहना चाहोगे, जितना आप जानते हैं? नहीं, हम इतना ये बोलना चाहेंगे कि मतलब ऐसा हर कोई लड़की ऐसे नहीं होती ना। एक ने किया है तो उसको देख के बहुत सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा मत करना चाहिए। तो ये सब गलत है ना। एक के साथ मतलब हाँ ठीक है, सब लोग होते हैं, लड़के भी ऐसा करते हैं, लड़कियां भी ऐसा करती हैं। तो ये नहीं है कि एक ने किया है तो किसी को नहीं मत पढ़ाना चाहिए। तो क्या ऐसे इस तरह के मामले सामने आने के बाद आपको लगता है कि परिवार पे इसका असर पड़ेगा, ऐसी महिलाओं की तैयारी पे असर पड़ेगा आने वाले? हाँ, असर तो पड़ेगा ही ना, वो तो है। ऐसे कोई कर देता है, ऐसे कोई कम्युनिटी है तो उस कम्युनिटी के लोग भी कुछ कर देते हैं तो टारगेट सीधा सबको, पूरी कम्युनिटी को किया जाता है। तो ऐसे ही इसमें भी है। एक तरफ तो हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और फिर हम ये बोल रहे हैं कि मतलब कि लड़की को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि धोखा करेगी, ऐसा करेगी। तो ये सब चीजें फालतू की हैं, इतना कुछ है नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं है, फालतू की है। और स्टूडेंट्स हैं आप लोग यहाँ। ज्योति मौर्य के बारे में सुना? यूपी की ज्योति मौर्य एसडीएम थी जिसने अपने पति। क्या सुना है? सुनकर कैसा लगा? सुन के तो बस यही सुना था कि उन्होंने कुछ अपने हस्बैंड के साथ, हस्बैंड ने उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ किया था। इधर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में छाई उत्तर प्रदेश की पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य। इतना ही सिर्फ सोशल मीडिया सुना था, लेकिन उनका पक्ष। लेकिन आप लोग तैयारी करते हैं, कैसा लगा इस तरह की पहली बार जब खबर आई तो? नहीं मतलब जैसे मेरे कहने का मतलब कि हमें दोनों पक्ष को देखना चाहिए कि एक महिला के पक्ष का भी देखना चाहिए, महिला का पक्ष क्या है, पुरुष का पक्ष क्या है। हमने सिर्फ पुरुष के पक्ष को देखा था कि उन्होंने बताया था कि मैंने उनको इलाहाबाद में शायद रह के पढ़ाई करने के लिए पैसे दिए और कुछ भी किए, और उन्होंने मेरे साथ कुछ ऐसा किया कि मेरे साथ शायद धोखा किया, चीट किया, ऐसा कुछ हमने सुना था। ठीक है, लेकिन उनका क्या स्टेटमेंट आया इसके बारे में हमें बहुत जानकारी। आप कैसे देखते हैं? सुना? नहीं, हमको जानकारी बहुत ज्यादा। आपने सुना? जानकारी इतनी नहीं हमको। सूर्यवंशम फिल्म देखी है आप लोगों ने? जी, सूर्यवंशम अमिताभ बच्चन की। देखिए कुछ कहानी मिलती जुलती है हीरा ठाकुर से? अब इतना मैं बता नहीं सकता क्योंकि मेरे को अभी देखी नहीं, उनके स्टोरी सुनी नहीं अभी मैंने उसकी, ओके। तो अभी बता नहीं सकता, कमेंट कर नहीं सकता मैं कुछ भी ऐसा।